एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। वो जो भी पर्सन है वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, आपके साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो कैसी रहेगी और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आज मैंने आप लोग के सामने मैं ऑप्शंस नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने माँ काली और लॉर्ड शिवा की एनर्जी रखी हुई है सो दैट आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। अभी देखो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि अभी हम इनमें से किसी एक को कैसे चूज कर सकते हैं, ये तो हमारे माता पिता हैं। तो देखो चूज नहीं करना है, इट जस्ट कि आप यहाँ पे किसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा आई डोंट नो, मुझे इस रीडिंग के लिए जो सबसे पहला ख्याल आया कि मैंने सोचा था कि मैं ऑप्शन के लिए क्या रखूं, तो मुझे माँ पार्वती और शिव जी का जस्ट मुझे ऐसे छवि नजर आई, तो मैंने इन्हीं को ही रख लिया है आज की रीडिंग के लिए। सो आप लोग अपना टाइम लीजिएगा चूज करने में, और अगेन मैं कह रही हूँ कि चूज नहीं करना है, जस्ट आप किन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। सो ऑप्शन 1 वाले लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है माँ काली, ओके। एंड ऑप्शन 2 वाले लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है लॉर्ड शिवा, ओके। सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर के साथ प्रे करिएगा कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको गाइडेंस मिले, आपको बेटर इंसाइट मिले और ये रीडिंग आपकी हेल्प करे। और उसके बाद आपको जो भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो आपको चूज कर लेने हैं। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होंगे, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट, जिन भी लोगों ने माँ काली को चूज किया है, इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो जिन भी लोगों ने माँ काली को चूज किया है, हम देख लेते हैं आपकी शादी जिनसे होगी वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसे होगा एंड वो पर्सन कैसे होंगे। ओवरऑल जो भी चीजें मुझे यहाँ पे जानने को मिलेंगी इस रीडिंग में हम वो देखेंगे। सो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, Angel of Love, Attachment, Woman Holding a Heart, Goddess of the Moon। सबसे पहली चीज तो वो बहुत ही अच्छे होंगे ये पर्सन। मैं बोलूँ जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। साथ के साथ बहुत ज्यादा भोले भी मुझे नजर आ रहे हैं कि ये इतने ज्यादा मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि आपके लिए तो ये तेज होंगे मैं अगर आपको बताऊं तो आपके सामने तो इनकी चालाकियां चलती होंगी, लेकिन दुनिया में वर्ल्डली चीजों में हाँ ये बड़े ही सीधे टाइप होंगे और इसकी वजह से लोग इनका फायदा भी उठा ले जाते होंगे समटाइम्स, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और इस चीज में कहीं ना कहीं आप इन्हें सपोर्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप इन्हें समझाओगे दुनियादारी से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे डील करना है। ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, लाइक कोई अगर इनसे हेल्प मांगे, मदद मांगे, तो ये उसे ना नहीं कर सकते, फिर चाहे इनका ही नुकसान हो रहा हो, चाहे इनका ही वक्त बर्बाद हो रहा हो। लेकिन जो भी इनके करीबी लोग हैं ये हमेशा उनको जैसे खुश रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा, मुझे एक ही वर्ड बार बार नजर आ रहा है, बहुत ही प्यारे दिल के, बहुत ही मासूम दिल के होंगे। आपकी बात तो जैसे मुझे नजर आ रहा है कि ये झट से मान जाएंगे जैसे आपकी ही चलेगी इस रिश्ते में, जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अभी मैं बहुत सारी चीजें देखूंगी, लेकिन फिलहाल इनकी एनर्जीज कैसी हैं मैं ये यहाँ पे चेक कर रही हूँ। अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मासूम दिल के हैं, बहुत ज्यादा भोले दिल के हैं, तो ये किसी से भी बहुत जल्दी जो मुझे नजर आ रहा है कि अटैच हो जाया करेंगे। लाइक किसी को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त मान लेना, हाँ किसी से भी जल्दी अटैच हो जाना। तो कुछ ऐसी चीजें जो है ना इनके बिहेवियर में होंगी, और समटाइम्स इसकी वजह से हो सकता है कि आपके इश्यूज हो, जैसे आप कहो कि नहीं तुमने उससे क्यों बात कर ली,
हाँ, वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये पर्सन ऐसे है ना कि कोई इनके साथ गलत कर देगा तो इनको थोड़े टाइम दुख होगा, याद रहेगा, लेकिन उसके बाद ये माफ़ कर देंगे उसे। ये आगे बढ़ जाएँगे, फॉरगिव कर देंगे और उससे भी ठीक से बात करेंगे। लाइक बदले, रिवेंज की भावना इनके दिल में बिल्कुल भी नहीं होगी। ईश्वर को मानने वाले होंगे, स्पिरिचुअल होंगे ये, साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पे भरोसा करते होंगे, कर्मा पे बिलीव करते होंगे। इनका एक ये होगा कि दूसरे लोग बुरे हैं तो हम क्यों बुरे बने, हम तो हमें हमारा काम है अच्छा रहना, तो हम तो जैसे अच्छे रहेंगे, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। कर्मा है, जो बुरा करेगा, जो जैसे करेगा उसे वैसा मिलेगा। कुछ इस टाइप की एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ। गॉडेस ऑफ द मून का भी यहाँ पे कार्ड है। सो इंट्यूटिव बहुत होंगे ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन ना ये फेमिनिन एनर्जी बहुत होगी, मतलब कि इमोशनल जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, इमोशनल। जैसे मैं बताऊँ तो जैसे गर्ल्स एक फीमेल जैसे लव को फील करती है, जिस तरीके से वो अपने पर्सन की केयर करती है, तो चाहे ये मेल भी होंगे लेकिन इनमें वो वाली एनर्जीज होंगी। हाँ, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आ रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल है तो है ही है, लेकिन अगर मेल भी हुए तो भी इनमें मैं बहुत ज़्यादा कंपैशन, प्यार, लव, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ईश्वर का आशीर्वाद जैसे इनके ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में इनका लक अच्छा होगा, इनका भाग्य अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मासूम दिल के हैं ना, तो इनको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट भी बहुत जल्दी कर जाया करेंगे। लाइक मैं कहूँ तो ये सेंसिटिव बहुत होंगे। लाइक आपने मजाक में कुछ कह दिया, आपकी वो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इनको हो सकता है कि बुरा लग जाए, क्योंकि ये एट द सेम टाइम सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ एंड आई थिंक ये सारी चीज़ों से आपको क्लियर हो ही जाएगा कि ये पर्सन से आप मिल चुके हो, या फिर जब आप मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। Six of Swords, the Sun, King of Pentacles, Page of Pentacles, Three of Wands। भाई सपने बहुत बड़े होंगे इनको, मतलब मैं बताऊं, सपने बहुत बड़े होंगे। इनका ये भी सपना हो सकता है कि अब्रॉड जाके शिफ्ट हो या अब्रॉड जाके घूमे फिरें, और अपना कैरियर ओरिएंटेड ये बहुत ज़्यादा रहेंगी। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक इस पर्सन के साथ ऐसा है, मैं आपको अगर क्लियर वर्ड्स में बताऊँ तो दुनियादारी, देखो यहाँ पे है दी फूल, दुनियादारी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इनकी एनर्जी इस चीज़ में रिवॉल्व नहीं करेगी। इनकी एनर्जी दो ही चीज़ में इन्वॉल्व होगी, एक तो इनको कैरियर में कुछ करना है, और दूसरा जो इनके करीबी लोग हैं, प्यार एंड कैरियर, और कुछ इसके अलावा लाइक इनकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। चाहे पास वाला पर्सन इनके कुछ भी कर रहा हो, ये नहीं करेंगे। ये अपने में थोड़ा सा सेंटर्ड रहेंगे। हालांकि कोई इनसे हेल्प मांगेगा तो ये सबकी हेल्प करेंगे, सबसे अच्छे से बातें करेंगे, लेकिन ये अपने पे भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपने को लेके, मतलब खुद को लेके। जैसे मैं कहूँ तो ये कंसर्न इनमें ना अपने लिए बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैंने कहा कि आपने मजाक में कुछ कहा लेकिन ये सीरियस लेके बुरा मान गए, तो कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे इनके साथ रह सकती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, दी सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो हैं यहाँ पे साथ में आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि कैरियर में काफ़ी अच्छे होंगे। लाइक किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, लाइक अगर फीमेल भी हैं तो ये जॉब भी करती होंगी, तो किसी अच्छी पोस्ट पे होंगी, किसी अच्छी पोजीशन पे होंगी, अपना पैसा इन्होंने खुद बनाया होगा। लाइक कुछ मैं आपको बताऊं तो, मतलब कि ये अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मांगते होंगे, या फिर मांगती होंगी। इनको ऐसा होगा कि हम अपने दम पे खड़े होंगे, जो कुछ करना है मैं अपने दम पे करूंगी, अपने दम पे करूंगा। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके साथ कभी कभार आपकी जो लड़ाई वगैरह अगर होगी तो इस चीज़ के पीछे होगी कि इनके सपने बहुत बड़े होंगे। तो आपको समटाइम्स ऐसा लग सकता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही, या ये मुझे टाइम नहीं दे रहे। ये प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये अपने सपनों से भी बहुत प्यार करते होंगे एट द सेम टाइम। और शायद इनको घूमना बहुत पसंद हो, या फिर ये कुछ ऐसा बिजनेस चाहते हो जो घूमने से रिलेटेड हो, जैसे दुनिया देखनी हो, तो कुछ वैसा मुझे नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से समटाइम्स आप में थोड़ी सी मैं देख रही हूँ कि लड़ाई वगैरह अगर कुछ होगा तो होगी। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी से देखो, मैंने कहा ना दोनों ही लोगों को कॉम्प्रोमाइज़
कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो दोनों ही लोगों को करना पड़ेगा। सो दोनों ही लोग समझदारी से करोगे तो इस सिचुएशन को आप ईज़िली सॉल्व कर लोगे। एंड 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक्सपेंड की एनर्जी है। हमेशा दिमाग में चलते रहना कि अब कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे करना है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक और चीज़ ये है कि आपको इनके पास नहीं जाना पड़ेगा, इनका ही प्रपोज़ल आपके पास पहले आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, चाहे अरेंज मैरिज हो, ठीक है, अरेंज मैरिज भी होगी तो इन्हीं की साइड से आएगा, चाहे लव मैरिज हो तो लव है तो भी इन्हीं की साइड से पहले आपके पास प्रपोज़ल आएगा। ये भी यहाँ पे एनर्जी है, लाइक इनिशिएट जो होगा वो इनकी साइड से होगा आपके रिश्ते का, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड समटाइम्स यहाँ पे आप लोगों के बीच में सीरियस कोई इशू नहीं है, जस्ट जैसे कहते हैं ना कि विचारों के मतभेद होना, लाइक आपस में थोड़ा सा जैसे क्या बोलूँ मैं उसे, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, समय बिताओगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट से होंगे ही बहुत स्वीट होंगे, इनकी बातों में ना मिठास होगी। सच बताऊं तो चाशनी जैसे कहते हैं ना, वो मुझे नजर आ रहा है कि बहुत ही मीठा बोलते होंगे ये। चलो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ मैं। ओके, इसको मैं बाद में देखूंगी, यहाँ से हम गाइडेंस लेंगे। सो मैं अभी कुछ क्लैरिटी के लिए यहाँ से देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इनके साथ आपकी शादी होगी तो आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ठीक है, शादी के बाद। ऑप्शन फर्स्ट, इनसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। लाइक अगर ये मेल है तो फीमेल इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती होंगी, अगर ये फीमेल है तो इनसे मेल ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो सकता है आप लोग को बनी रहे। ये तो आपसे ही प्यार करते हैं, लेकिन लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे मिलना चाहेंगे। तो उसको लेके जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जैसे होता है ना कि बनी रहा करेगी, कि आपको इनके ऊपर तो भरोसा होगा लेकिन आपको ये है कि मुझे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, थोड़े से आप पॉजिटिव हो सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। आप दोनों के पास कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप लोग जब इस रिश्ते की शुरुआत करोगे आप दोनों अपने पास्ट को भूल के करोगे। 2 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ अरेंज मैरिजेस को भी बताता है समटाइम। 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वंस की एनर्जी है वही। ओके, एस ऑफ एयर, एस ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, हेरोफेंट भी मैरिज को बताता है। 4 ऑफ वॉन्स है ये, 4 ऑफ वॉन्स भी मैरिज को बताता है। 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि प्रपोजल इनकी साइड से पहले आएगा तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा समय लें, इनको हाँ करने से पहले आप थोड़ा सा समय लें, सोचे विचारे कि भाई सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कुछ गलत तो नहीं होगा, या फिर ये मतलब कि आपको ये उस फेज ऑफ लाइफ में मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। और आपको ये है कि एक होता है ना कि मुझे चिकचिकबाजी नहीं चाहिए कोई रिश्ता हो तो वो ऐसा हो जहाँ पे प्यार हो, जहाँ पे केयर हो, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज से मैं सिंगल अच्छा। तो यहाँ पे जब ये पर्सन जैसे आपको मिलेंगे तो आप काफ़ी अपना समय लोगे इनको हाँ करने में। और बात करो शादी के बाद आपका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे फैमिलीज काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगी आप दोनों के बीच में। लाइक आप दोनों की जो फैमिलीज हैं वो भी काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगी। तो एक होता है ना कि पर्सन तो है ही, लेकिन आपको जैसे आप दोनों का ही ऐसा होगा कि आप लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई शादी के बाद अलग जाके रहना है, आपका ऐसा ही होगा कि फैमिली को भी संभालना है, बिकॉज दोनों ही बहुत मेच्योर एनर्जीज में हो। हाँ, चाहे एज, मेच्योरिटी जो है वो एज से नहीं आती है, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मेच्योर, समझदार ऐसी एनर्जीज में होंगे, प्रिंसिपल्स के साथ काम करने वाले होंगे, कर्मास पे बिलीव करते होंगे, आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। तो आप फैमिली को भी जैसे दोनों साथ में लेके चलोगे तो उस रिगार्डिंग भी थोड़े से एडजस्टमेंट्स ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को करने पड़े, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हाँ मतलब बात करूँ तो शायद इतनी फ्रीडम ना रहे, ठीक है, फ्रीडम शायद थोड़ी देर से आए, थोड़े टाइम बाद आए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन प्यार बहुत होगा फैमिली में। हाँ, जो चीज़ यहाँ पे है कि प्यार होगा
तो आप उसके साथ भी एडजस्ट कर लोगे, वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी बिल्कुल ट्रेडिशनल मैरिज मुझे आप लोगों की यहाँ पे नज़र आ रही है कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल, जैसे पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, सारे रिचुअल्स वगैरह, सब सब गैदरिंग हो रही है, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं खूब, जैसे कहते हैं ना कि धूमधाम से होना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सारे शौक पूरे करोगे, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के जो भी आपने सपने जैसे शादी को लेके देख रखे हैं, वो यहाँ पे एनर्जीज हैं कि पूरे होंगे। एस ऑफ एयर एंड हेरोफेंट की यहाँ पे एनर्जीज हैं। देखो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो सही, लेकिन डिसीजन आपने लेना पड़ेगा कि आपने इनसे शादी करनी है कि नहीं करनी। अगर आपने ज़्यादा डिले कर दिया तो हो सकता है कि ये रिश्ता हाथ से चला भी जाए, रिश्ता चला जाए, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये पर्सन चले जाए। तो अगर आपको कोई अच्छे पर्सन मिले, आपको वाइब्स अच्छी आए, तो आप हाँ कह दीजिएगा। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एंड हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव। आप लोग एक काम कर सकते हो, दी हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ना, आप गूगल पर डालना दी हेरोफेंट, तो उसमें आपको ट्रेडिशनल डेक में जो हेरोफेंट का कार्ड होता है ना, मैं आपको दिखाऊं। वैसे तो ये एक रेमेडी होती है, कैसे दिखाऊं, बड़ा ही टाइम लगेगा। चलिए अब निकाल रही हूँ तो बता ही देती हूँ। दी हेरोफेंट कहाँ गए भाई, कहाँ गए, अरे रुक जाइए। हेरोफेंट हो गए, ये रहे। ओके, सो ये है दी हेरोफेंट का कार्ड। और आप लोग अगर अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे ही किसी पर्सन के साथ, तो आप क्या करना कि ये कार्ड आप गूगल से निकालना, और आप चाहो तो फोटो कॉपी इस कार्ड की निकलवा लेना कलर्ड में, प्रिंट में, और इस कार्ड के साथ आप मेडिटेट करना। ठीक है, इस एनर्जी को आप थोड़ा सा, इस कार्ड का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो गूगल पे, इसके बारे में पढ़ना, और इसके साथ आप मेडिटेट करना, लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज। इस इंटेंशन के साथ आप इस कार्ड के साथ मेडिटेट करना, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ से लास्ट कुछ एडवाइस या फिर कुछ और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं अपनी साइड से, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम यहाँ से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, okay, quiet time, go outside, receptivity, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ही ना, इनकी साइड से रिश्ता आएगा, बहुत ज्यादा मुझे टाइम भी नजर नहीं आ रहा। इस साल हो सकता है, इस साल ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मई का मंथ ये चल रहा है, तो मई के मंथ में ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, मई के मंथ में, और अदरवाइज से सितंबर या फिर अक्टूबर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए, वैसे क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो मैं टाइमिंग ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ। ठीक है, बिकॉज सबके लिए अलग अलग ही रहता है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो क्वाइट टाइम का यहाँ पे कार्ड आया है, जो कह रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने आप को रेस्ट दो आपके पास से, या फिर आप, हो सकता है कि आपने काम का बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लिया हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को रेस्ट देने का वक्त है। ठीक है, तो रेस्ट आपको देना है। गो आउटसाइड, अगर एक ही शेड्यूल से, एक ही चीज़ से बोर हो चुके हो, तो थोड़ा सा बाहर निकलो घर से, कहीं घूमने जाओ, कहीं वेकेशन पे जाओ, और हो सकता है वहीं आपकी इन पर्सन से भी मुलाकात हो जाए। तो घर से थोड़ा सा बाहर निकलो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पार्टी का इनविटेशन आया, अभी आप जाना क्या सोच रहे हो, बहाना बनाओ, बहाना बनाओ, नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जाइए। ठीक है, क्लियर कट जो मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है। अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो जैसे मैंने कहा कि रिसेप्टिव मोड में रहना है, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ, तो अपनी इंट्यूशन का आपको यूज करना है। और यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर गिफ्ट में ये पर्सन दे रहे हैं तो रख लीजिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डोर्स हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट ओपन हो रहे हैं। आपको जस्ट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है, उन्हें पहचानना है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग की शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, और शादी के बाद आप लोग की ट्यूनिंग, आप लोग की लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे रख देती हूँ मैं लॉर्ड शिवा को, एंड अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, जो टू वैल्यू, बहुत पैसे वाले होंगे। एक्शन, ठीक है, एनवी। देखो इनका नेम फेम बहुत होगा, ये जिस भी फील्ड में होंगे काफी अच्छे होंगे, और साथ में ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइमलाइट में ये पर्सन रहते हों, लाइक सोशल मीडिया पे हो सकता है ये अपना इनका प्लेटफॉर्म हो, या फिर ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ भी इनका क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन इनका नेम फेम बहुत होगा, इनको लोग बहुत जानते होंगे, सक्सेसफुल ये बहुत होंगे अपनी लाइफ में, और इनको जैसे कहते हैं ना कि लोगों की अटेंशन मिलना, लोगों का प्यार मिलना, वो चीज़ इनके अंदर बहुत होगी। तो ये तो चीज़ यहाँ पे लोग इनको प्यार भी बहुत करते होंगे, लेकिन साथ के साथ जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इनके हेटर्स भी बहुत होंगे। ठीक है, इनसे जेलसी करने वाले इनके हेटर्स, तो वो भी चीज़ एट द सेम टाइम होगी, लेकिन प्यार भी इनसे बहुत लोग करते होंगे, समझदार बहुत होंगे, नॉलेज इनमें बहुत अच्छी होगी। जो चीज़ यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे है दी थिंकिंग वुमेन का कार्ड, तो एजुकेशन वाइज मैं अगर बात करूँ तो ये पर्सन काफ़ी अच्छे होंगे, या फिर से ऐसे कह लीजिए कि ये किसी यू नो ऑफिसर रैंक पे हैं। ठीक है, ऐसे कह लीजिए कि ऑफिसर रैंक पे ये होंगे, या फिर ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ये कोई लाइफ कोच हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोई डॉक्टर भी ये हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये जिस भी फील्ड में होंगे ना, ये भाई मैं बताऊं तो ये बेस्ट होंगे, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और इसी की वजह से इनके हेटर्स भी काफ़ी होंगे। बाकी एक्शन का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप लोग कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। लाइक जैसे कहूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है ना, तो आप कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे, लेकिन जब आप लोग साथ में मिलोगे, लाइक आपके बिल्कुल फील्ड अलग अलग है दोनों की। हाँ, ये जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि दोनों ही कम्प्लीटली जैसे मुझे यहाँ पे अलग अलग नजर आ रहे हो, लेकिन जब आपका साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा, लोग आपकी जोड़ी को देख के बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि जोड़ी हो तो ऐसी। जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप एक दूसरे के कंपैटिबल बहुत होंगे। ठीक है, आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि देखने में ही परफेक्ट मैच लगना, या फिर जब आप साथ में चल रहे हो तो दूसरे लोग आपको देख के जेलस हो रहे हैं, कुछ इस टाइप का कपल मुझे आप लोगों का नजर आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही रोमांटिक आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन कुछ लोग आपसे जेलस करने वाले भी होंगे, तो उस चीज का यहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है एनवी का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि दूसरे लोगों की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर दूसरे लोग आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपना रिश्ता प्राइवेट रखिएगा, थोड़ा सा अपनी सारी चीज़ों को हर किसी के साथ रिवील मत करिएगा, और दूसरों की बातों में मत आइएगा। आप दोनों के लिए है ये एडवाइस, केवल ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो ये रीडिंग तो आपके लिए है, ये बात आपको इनको भी समझानी पड़ेगी, ये चीज़ आपको इनको भी समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मुझे इन पर्सन की नजर आ रही है। तो अभी हम कुछ और भी कार्ड देखते हैं टैरो से। ऑप्शन 2, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये तो है ही, इनके अंदर ना मैनेजिंग स्किल बड़ा अच्छा होगा, चीज़ों को बैलेंस करके चलना, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, साथ के साथ मतलब हर चीज़ बैलेंस में ही रखेंगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हर चीज़ बैलेंस में है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, साथ में घूमने जाना है तो उसके लिए टाइम निकालना है, किसी पार्टी में जाना है तो उसके लिए टाइम निकालना है। लाइक इनका ऐसा नहीं होगा, देखो इनके पास पैसा तो होगा, लेकिन इनका ऐसा होगा कि पैसे के साथ साथ मुझे मेरी ज़िंदगी को भी जीना है, मुझे इंजॉय भी करना है, मुझे सारे फन करने हैं, मुझे सारे एडवेंचर करने हैं। तो इनका वो बिहेवियर भी मैं एट द सेम टाइम देख रही हूँ। बाकी लोग आपसे ऐसे कहेंगे तुम तो बड़े ही लकी हो कि तुम्हें ऐसे पर्सन मिले, तुम्हें ऐसा रिश्ता मिला, तो ऐसी चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज ये तो
सी किंग ऑफ कप्स बहुत बहुत प्यार करेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है, प्यार है, पैसा है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते को लोगों की नजर लग, देखो बिल्कुल जो चीज मुझे यहाँ पे आ रही है तो मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ डील कर रहे हो या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो और आप लोगों के बीच में इन्हीं सारी चीजों को लेके जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह हो गए या फिर दूसरे लोगों ने आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी हो। अगर ऐसा है तो आपको वो सॉर्ट करने की ज़रूरत है, लाइक अपना अपना ईगो छोड़ो और बात करो, चीज़ों को सॉर्ट करो। या फिर जब भी आप रिलेशनशिप में आओ तो ये चीज़ें कहीं लिख लेना भाई आप, ठीक है, कहीं नोट्स बना लेना कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपने रिश्ते में। और अपने घर को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके भी रखना एट द सेम टाइम पे। 2 ऑफ सॉर्ट्स और 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी है कि रिश्ते की शुरुआत होगी, फ्रेंडशिप से होगी, आगे बढ़ेगा रिश्ता, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक गैप आपके रिश्ते में आएगा, थोड़े से डिफरेंसेस आपके रिश्ते में आएंगे, ठीक है। और वो भी आएंगे ना तो किसी रीजन से ही आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे बेकार में या बेवजह, किसी रीजन से आएंगे, किसी इंपॉर्टेंट वजह से आएंगे। तो हिम्मत रखना और इस रीडिंग को याद कर लेना अगर ऐसा होता है तो। बाकी तो मैं प्रे करूंगी आप लोगों के लिए कि ऐसा नहीं हो, हाँ, लेकिन मुझे आपको अवेयर तो करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन 2, तो पॉजिटिव रहना है, ऐसा नहीं होना कि आपको ऐसी मैंने चीजें बोली हैं तो आपको नेगेटिव हो जाना है। फेथ रखना है कि नहीं ऐसी सिचुएशन आएगी तो अब भी मैं अवेयर हूँ, अब भी मैं अलर्ट हूँ, मैं उसे अपने लेवल पे सॉर्ट कर लूंगी, ठीक है, इस टाइप से आपको सोचना है। बाकी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे कही जा रही है, ईश्वर की प्रेयर करना। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अब भी आप लोग शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो सो दैट आपकी इस पर्सन के साथ रियूनियन हो जाए या फिर इस टाइप के पर्सन आपको मिल जाए। लेकिन ये भी चीज़ हो सकती है कि जब ये पर्सन आपको मिल जाए या फिर आपका रिश्ता अच्छा चले तो आप उसी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को या फिर आप अपने सोल पर्पस को भूल जाओ, आप उससे अलग हो जाओ। तो इस केस में आपके बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड रहे, आप डाउन टू अर्थ रहे, आप स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करते रहे, ये चीजें आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, सो अभी मैं ये भी देखती हूँ, वैसे तो काफी कुछ देख ही लिया है। बाकी मैं बताऊं तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत प्यार, मतलब बहुत प्यार करेंगे, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। मैंने कही ना कि आप दोनों डिफरेंट होंगे और यहाँ पे भी देखो ये दोनों एक सूट के नहीं है, ये वॉन्स के सूट की क्वीन है और ये कप्स के सूट के किंग है, तो यानी कि दोनों अलग अलग हो। एक में बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट है, बहुत जोशीला, बहुत फुर्तीला, बहुत एनर्जेटिक, चलो ये एडवेंचर करते हैं, चलो ये एडवेंचर करते हैं। एक बहुत ज्यादा इमोशनल, एकदम नरम स्वभाव का, हाँ, समझदार, मेच्योर डिसीजन, यानी कि एक तो बहुत ज्यादा चुलबुला सा मुझे नजर आ रहा है और एक बड़ा ही सीरियस सा मुझे नजर आ रहा है अगर मैं बात करूं तो अपने रिश्ते को हमेशा बुरी नजर से बचाए रखना। और एक और चीज मैं आपको बताऊं ना, आजकल जैसे ये सोशल मीडिया पे जबरदस्त ये जो शो ऑफ चलता है ना, मेरे पास केसेस आते हैं, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग मानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नजर लगती है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। देखो हर किसी को भी नहीं लगती नजर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कर लेते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। चलिए अभी हम यहाँ से कुछ और देख लेते हैं कि शादी के बाद आप लोग का रिश्ता कैसा होगा। एक चीज यहाँ पे जो आ रही है कि ये पर्सन फाइनेंशियली अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन इनको संभल के चलने की बहुत जरूरत है क्योंकि इनके हेटर्स बहुत हैं जो इनको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। आप इनकी ढाल बनोगे, ऑप्शन 2, इनका सपोर्ट, इनको थामे रखना, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ऑप्शन 2। 9 ऑफ एयर, लव, और ये दी लवर्स का कार्ड है ओके, तो कार्ड देख लेते हैं। मैजिशियन, ओके, मैजिशियन आ ही गया। कॉल, ये जजमेंट का कार्ड है। 2 ऑफ अर्थ, ठीक है, बैलेंस।
यहाँ पे पता है क्या है आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले। वैसे तो देखो लर्निंग का टाइम पीरियड चलता ही रहता है हर किसी की लाइफ में, लेकिन मैं बात करूँ आप लोग की शादी के बाद, आपकी सोच बदल जाएगी, आप बदल जाओगे, चीज़ों के मैनेज करने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है अब भी आप बहुत ज़्यादा चुलबुली चाइल्डिश एनर्जी में हो, लेकिन शादी के बाद एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना, डील करना आपको आ जाएगा। और चाहे आपके आसपास, जैसे पता है क्या है इस कार्ड में, देखिए कि आसपास कितने सारे यहाँ पे बर्ड्स हैं जस्ट लाइक एंजल्स। इसने अपने विंग्स ऐसे फैला रखे हैं, और जैसे ये मेडिटेशन पोस्चर में, या फिर ये मैं कहूँ कि ये नेचर के साथ कनेक्ट कर रही है, ध्यान कर रही है, तो वो ऊर्जा यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, ये कनेक्शन की वजह से आप स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे, और जब आप स्पिरिचुअलिटी से दूर जाओगे, आप 3D वर्ल्ड की चीज़ों में अपने आप इन्वॉल्व करोगे, आपके लाइफ में चीज़ें खराब होंगी। ये चीज़ शायद आपने देखी भी होगी। तो आपको यहाँ पे, और देखो ऐसा नहीं है कि आपके साथ जबरदस्ती है कि आप स्पिरिचुअल हो या आप स्पिरिचुअल हो, ये इसलिए हो रहा है सो दैट आप अपनी सोल के ग्रोथ के लिए कर सके। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि ये तो हम पे थोपी जा रही है चीज़ें। हाँ, ये तो हम पे स्पिरिचुअलिटी थोपी जा रही है। लिटरली जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तब मुझे लोगों के इस तरीके के व्यूज सुनने को मिलते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये थोपना नहीं होता है डियर, ये ऐसा होता है कि हम अपनी जर्नी ना खुद ही चूज करके आते हैं। तो ये जस्ट हमें ट्रिगर्स मिलते रहते हैं कि हम अपने रास्ते से ना डगमगाएं, सॉरी। जैसे एक टीचर होता है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होता तो वो उसे डांटता है ना, तो बस ये यूनिवर्स की फटकार होती है, ये समझ लो। बाकी दी लवर्स का कार्ड है, प्यार बहुत होगा, ठीक है, केयर बहुत होगी, कंसर्न बहुत होगी। एंड जैसे मैंने कहा डिफरेंट, आप लोग डिफरेंट होंगे लेकिन अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैरी करोगे। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर है। लाइक आप एक दूसरे को स्पेस भी दोगे कि तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे रहो, हम ऐसे हैं तो हम ऐसे रहें, और आप लोग साथ में रहोगे। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे जरूर होंगे। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी। मैनिफेस्ट करना है भाई आपको इन पर्सन को, और ये आपको जरूर मिलेंगे। मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि शादी के बाद आप लोग मिलके कुछ बड़ा करोगे, कुछ यूनिक करोगे, अपना कुछ क्रिएट करोगे साथ में। लाइक लाइफ पार्टनर विद बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे कॉल है और 2 ऑफ अर्थ है। डिवाइन टाइमिंग, जो कुछ होगा सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। डिवाइन पे ही भरोसा रखो डियर, सब कुछ डिवाइन पर ही छोड़ दो। एंड 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी जो है वो बैलेंस को बता रही है। आपके रिश्ते में सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखेगी ना, वो बैलेंस ही रखेगी। बिकॉज दोनों अलग अलग हो, जैसे बिल्कुल अलग कैरियर फील्ड होना, बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से दो लोगों का मिलना, तो कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो बैलेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि आप लोग के लिए लास्ट क्या एडवाइस है, या फिर क्या कुछ गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। होम ओके, ठीक है। बोल्ट, बाउंड्रीज, मैंने कहा ना एक दूसरे को स्पेस दोगे, यहाँ पे ये कार्ड आ गया। एक्सपेक्ट मिरेकल। आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे लोग ये चीज़ मुझे इनिशियली भी दिखी थी, और ये अभी भी है कि काफ़ी सारे लोग जैसे आपको देख के बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी में रहेंगे। तो स्ट्रांग आपने बनना पड़ेगा, ऑप्शन 2। ठीक है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि हाय उसने ऐसा कर दिया, हाय उसने ऐसे कर दिया। अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने रिश्ते के ऊपर फेथ रखना है, अपने प्यार के ऊपर फेथ रखना है, ईश्वर के ऊपर फेथ रखना है। ठीक है, एंड होम की सिचुएशन है, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन। आपकी शादी कहीं दूर जाके हो सकती है भाई, आप जहाँ पे भी हो वहाँ से कहीं और रहते हो, कहीं और इनका घर हो, या कहीं और ये जॉब करते हो, बिजनेस हो इनका, तो आप घर से दूर जाके रह सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाकी बी बोल्ड, ठीक है, बोल्ड बनना है, स्ट्रांग बनना है, और शादी के बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो। बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। काफ़ी सारे लोग भी, जैसे अभी तक आप जिन लोगों को अपना समझते हो ना,
आपको आगे जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये लोग आपके अपने नहीं थे, ये वो नहीं थे जो आपका भला चाहते थे या भला सोचते थे। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये ठीक है, लेकिन काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी ऑप्शन 2 जब आप इन पर्सन के साथ मिलोगे ना। उसके बाद एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो आप ईश्वर के बहुत करीब हो, ऑप्शन 2 बहुत करीब हो, आपकी प्रेयर सुनी जाती हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो बस भगवान जी के ऊपर आपको भरोसा रखना है, उनके ऊपर ही ट्रस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी इन पर्सन के साथ हो, ठीक है ना, और चीज़ें अगर सही नहीं चल रही हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, भरोसा रखो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सिचुएशन भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ठीक है ना, जो भी लोग हैं, ये उनके लिए मैसेज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो भी लोग डील कर रहे हैं, शादी हो चुकी है या फिर डील शादी नहीं हो चुकी, शादी की तो हम रीडिंग ही कर रहे हैं ओके सो शादी नहीं है, हाँ अभी अगर शादी होने वाली है या फिर आप रिलेशनशिप में, तो उनके लिए शायद ये मैसेज है कि अगर कुछ ऐसा है तो घबराना नहीं है, स्ट्रांग बन के उस सिचुएशन को आपको फेस करना है, ठीक है। सो आई होप ऑप्शन 2 ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।